है कंपनीज कनेक्शन की डिटेल्स लेकर किन किन भारतीय कंपनियों पर इसका असर पड़ सकता है, जो मामला ये इतना एस्केलेट हुआ है। सुमित, कौन कौन सी कंपनियां हैं आपकी लिस्ट में? देखिए, शुरुआत तो मैं क्रूड के साथ ही करूंगा। अगर क्रूड बढ़ता जाता है तो तमाम वो कंपनियां जो क्रूड से रिलेटेड, यानी कि ओएमसीज के ऊपर इंपैक्ट आएगा, पेंट कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट आएगा, एविएशन कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट आएगा। एविएशन को आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं, तेल अवीव में जो फ्लाइट्स कैंसिलेशन हुई हैं उनका इंपैक्ट भी वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। कुछ और कंपनी जो डायरेक्ट एक्सपोजर रखती हैं उसमें विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी टेक, ये कुछ आईटी कंपनीज हैं जो कि वहां पर एक्सपोजर रखती हैं। दूसरी तरफ सन फार्मा आम है इनकी टैरो में, हालांकि रेवेन्यू उनका डोमेस्टिक फ्रंट पे इतना नहीं है, 8% के आसपास टैरो का रेवेन्यू डोमेस्टिक है और 1% ओवरऑल सन फार्मा के रेवेन्यू में इंपैक्ट आएगा। अदानी पोर्ट, इनके पास हाइफा पोर्ट है और इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पे किया हुआ है, इसीलिए आज अदानी समूह के ऊपर मेजर इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। जैन इरिगेशन ने भी अपनी एक नई आर्म वहां पर स्टैब्लिश की है तो उनके ऊपर भी थोड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एल&टी और एसबीआई कुछ और ऐसे नाम है जिनका वहां पर एक्सपोजर है। एक एक करके तमाम कंपनियां आएंगी। सन फार्मा पहले सब्सिडरी टैरो फार्मा का इजराइल में एक अच्छा इजराइल बेस्ड कंपनी है, इसका एक्विजिशन इन्होंने किया था और टैरो की कुल आय 8% इजराइल से आती है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर करीब 1% के आसपास का ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो आपको दिखाई पड़ेगा इजराइल सन फार्मा में। तो बहुत मेजर नहीं लेकिन सिग्निफिकेंट इंपैक्ट यहाँ पर जरूर है। इसके अलावा 2022 में हाफिया पोर्ट में एक बड़ा निवेश किया था अदानी पोर्ट ने और ये एक बड़ा ट्रिगर के तौर पर कंपनी में कामकाज भी करा और इसीलिए शायद यहाँ पर मेजर डिसरप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। अदानी पोर्ट में सबसे ज्यादा प्रेशर, राधापुर अदानी समूह में प्रेशर है। इसके अलावा जैन इरिगेशन ने एक नान इरिगेशन के नाम से एक सब्सिडरी का गठन किया था और इसमें भी काफी इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है अपना इजराइल में, तो जैन इरिगेशन को भी आपको इन फोकस रखना होगा। विप्रो ने 2016 में इजरायली कंपनी गिवॉन को खरीदा था और वहां पर इनका कामकाज भी है, प्लस विदेशी कारोबार में कई सारी आईटी कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा का भी वहां पे एक एक्सपोजर है, तो इनके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी। एल&टी टेक ने भी यरूशलेम में एक अपना जो एक्सपेंशन है वो रिसेंटली काफी एक्सपैंड किया वहां पर, तो आईटी कंपनियां अदरवाइज भी इन फोकस रहने वाली हैं। साथ ही साथ लार्सन एंड टूब्रो 2017 में इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया था यरूशलेम में, तो इस लिहाज से इनके ऊपर भी नजर रखेंगे और वैसे भी मिडिल ईस्ट में कई सारे नए प्रोजेक्ट्स पे कामकाज करते हैं, तो अगर टेंशन एक्सटेंड होता है तो वोल्टास, एल&टी ऐसी कंपनियों के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। एसबीआई ये पीएसयू बैंकिंग में इकलौती बैंक है जिसकी तेल अवीव में एक ब्रांच है, तो एसबीआई के ऊपर भी एक, क्योंकि इनका भी एक्सपोजर है तो उस लिहाज से आप इनके ऊपर भी नजर रखेंगे। और साथ ही साथ कई सारी डिफेंस कंपनियों में, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेटेजिक करार भी हैं डिफेंस कंपनियों को लेकर, और अगर वहां सप्लाईज बढ़ती हैं तो इनके ऊपर रिवर्स एक इंपैक्ट आ सकता है, शायद यहां से सप्लाईज बढ़ाते हुए दिखाई पड़े तो नए ऑर्डर्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे या किस तरह के टाइप पे इंपैक्ट आता है, तो इन पर भी आप ध्यान देंगे। लेकिन कभी अभी भी कुछ भी कहना, आगे चल के सिचुएशंस कैसे प्रिवेल करती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा बेहतर तस्वीर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका सुमित और नीरज जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए कि ये पूरा मसला क्या है, क्या असर इसका हो सकता है, आगे मार्केट्स का रुख कैसे रह सकता है।